मेरी जर्नी शुरू होती है एमबीए की 2023 में और मैं यहाँ तो अक्टूबर में आया था। तो मेरे लिए इनिशियल फेज में एमबीए भी बहुत हेक्टिक हुआ करता था। फिर जैसे ही डेज पास होते गए और जैसे ही मंथ बीतता गया सब इजी लगने लगा और मैं वहाँ से प्लेस हो चुका हूँ फाइनली आदित्य बिरला में। हेलो गाइस एंड आज मेरे साथ थे शिवम तिवारी। हमारी एक जर्नी बहुत ही अच्छी रही जीएल बजाज में और हम डिफरेंट कंपनी में प्लेस हुए और भाई का प्लेसमेंट जो हुआ है आदित्य बिरला में हुआ है, जो कि एक काफ़ी अच्छी कंपनी मानी जाती है। एक वेल नोन एक रेप्यूटेड कंपनी है, जो कि सबका ड्रीम होता है कि ऐसे कंपनी में हम जाएं। तो भाई कैसा रहा आपका कॉलेज लाइफ टू आपका आदित्य बिरला का सफर? इट वॉज टोटली जस्ट लाइक अ रोलर कोस्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जर्नी शुरू होती है एमबीए की 2023 में और मैं यहाँ अप्रॉक्स अक्टूबर में आया था। तो मेरे लिए इनिशियल फेज में एमबीए भी बहुत हेक्टिक हुआ करता था। फिर जैसे ही डेज पास होते गए और जैसे ही मंथ बीतता गया सब इजी लगने लगा और मैं वहाँ से प्लेस हो चुका हूँ फाइनली आदित्य बिरला में अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड में, जो कि बहुत ब्रांड रेपुटेटेड कंपनी है। और अभी जैसा कि मैं काम कर रहा हूँ ये टोटली मेरे लिए न्यू एक्सपीरियंस है, जस्ट लाइक कि मेरे साथ फर्स्ट टाइम हो रहा है और ये हो भी रहा है। और मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि क्या होगा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड और कॉलेज लाइफ में बहुत अंतर है, मतलब जो हम वहाँ पढ़ते हैं और जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं मतलब सब अलग है। यस बिल्कुल, जो कि देख पा रहे हो भाई की जो प्लेसमेंट हुई है आदित्य बिरला में हुई है और जो कि एक बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है। और मैं शिवम के माध्यम से और भी जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं उनको मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू कराना चाहूँगा कि कितना एक डिफरेंसेस होता है जो कि हम कॉलेज लाइफ एंड हमारी रियलिटी जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है। तो शिवम तुम्हारा मतलब कैसा रहा, मतलब प्लेसमेंट का क्या क्या प्रोसेस था, मतलब कैसे सिलेक्शन हुआ? ड्यूरिंग इनिशियल फेज ये हमारा प्लेसमेंट शुरू हुआ था फेब 12 फेब में शुरू हुआ था। हमने फॉर्म वगैरह फिल किया और बेसिकली कंपनी आई थी 12 मार्च को, मेरे को एग्जैक्ट डेट याद है। तो आई थी तो फिर मैं फर्स्ट टाइम प्लेसमेंट हुआ था। मेरे माइंड में था कि हाँ भाई मेरे को इस कंपनी में जाना है और मैं जिस चीज़ को डिसाइड कर लेता हूँ वो डेफिनेटली करता हूँ। एज मेरे फादर भी जॉब करते हैं आदित्य बिरला में, तो एक मेरा भी एक मोटिव था कि हाँ भाई मेरे को इसी कंपनी में जाना है। मेरा माइंड में पहले से मैं सॉर्टेड था कि हाँ जाना है तो जाना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। सो मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की, जीडी वगैरह जितने भी चीज हो चुकी, जितने भी राउंड इंटरव्यू हुए, मैंने सब कुछ क्रैक किया और फाइनली अभी मैं कंपनी में हूँ। और यू नो कंपनी का एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट है, बट कंपनी बहुत अच्छी है। कंपनी बहुत आपको सीखने का मौका देती है। एक्चुअली मेरे परसेप्शन में देखा जाए मुझे कुछ नहीं आता अकॉर्डिंग टू कॉर्पोरेट, बट वो मुझे हर एक चीज सिखा रहे हैं, मुझे बहुत लिवरेज दे रहे हैं। और बेसिकली कंपैरिजन टू अदर कंपनीज वो सब कंपनीज इतना नहीं टाइम देती। एज आदित्य बिरला नोन फॉर ब्रांड एंड इन आदित्य बिरला मैं अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड में हूँ और मुझे बहुत ज्यादा लिवरेज देते हैं कि मतलब ऑटोनॉमी भी होती है कि अपने हिसाब से डिसीजन ले सको, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सको, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। वो जेन्युइन लेवल की ट्रेनिंग हर चीज प्रोवाइड करती है। तो मैं अपने जॉब से बहुत सेटिस्फाई हूँ और एंजॉयिंग माई लाइफ। बिल्कुल, जो कि एक प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है। अच्छी कंपनी में अगर हमारा प्लेसमेंट हो जाता है तो हमें एक लिवरेज मिलता है, एक हमें इन्वायरमेंट मिलता है, एक हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ग्रो करने का। एंड आपको पता ही है कि हम जितना अच्छे कंपनी में प्लेस्ड होएंगे उतना अच्छा हमें इन फ्यूचर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, इवन इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ लाइक स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो वैसे में एक वैल्यू मिलती है एंड आई रियली अमेज्ड कि। तो शिवम एडिशनली क्या बोलना चाहोगे? मैं कुछ और पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा। आदित्य बिरला में एक मेन एडवांटेज ये है कि ये आपको डाइवर्स चीजें सिखाते हैं। जैसे कि मैं मार्केटिंग भी देखता हूँ प्लस ऑपरेशंस भी देखता हूँ, ऑपरेशंस में क्या चीजें हैं, फाइनेंस में भी जैसे देखता हूँ, इनवॉइसेस वगैरह एंड मेनी अदर थिंग्स। तो यहाँ पे सीखने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं हर फील्ड में। तो ये आप जब आगे जाते हो ना लाइफ में तो आपको हर चीज की नॉलेज होती है। तो ये गुड पार्ट है कंपनी का। बिल्कुल शिवम। तो शिवम जैसे जो भी स्टूडेंट एमबीए कर रहे हैं तो उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे कि वो क्या मिस्टेक्स ना करें? क्योंकि हमने जो कि अभी फेस किया, हमारी रिसेंटली अभी एमबीए कंप्लीट हुआ, तो क्या गाइडेंस देना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे उनको, किस पे ज्यादा मेन फोकस करना चाहिए? बेसिकली मेरे हिसाब से तो एमबीए इज बिग वर्ड, बट वहाँ की जो आप थ्योरी सीखते हो ना वो लाइफ में कहीं काम नहीं आती। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप चीज़ों को इंटर्नशिप्स करते हो उसको जेन्युइन तरीके से सीखो, समझो और ऐसा सीखो कि आप सामने वालों को बता सको मैंने ये किया है। और जैसे कि थ्योरी के ऊपर निर्भर ना रहिए और नई नई स्किल सीखिए। जैसे आज के टाइम में एआई वगैरह है तो अपने अंदर कुछ डिफरेंट लाइए। अगर आपके अंदर कुछ डिफरेंट नहीं रहेगा ना तो आप
भीड़ से अलग नहीं होगे तो आपको जेन्युइन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। कि तो मीन्स हमें अपने आप को थोड़ा बहुत स्किल पे ध्यान रखना है, जो कि हमें पता ही है एआई इज ऑन बूम एंड मेनी स्टूडेंट जो कि मैं बताया है कि ऑन प्लेस डे कहीं ना कहीं वो लैग कर जाते हैं और कॉलेज भी उतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं दिला पाता है। तो शिवम मैं कुछ और जानना चाहूँगा, जैसे कि हमारी टिल एमबीए जर्नी टू प्लेसमेंट कैसा सफर रहा, कुछ ऑब्स्टिकल्स ऑब्वियसली ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस बैरियर्स इस पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ, तो कैसा रहा मतलब मतलब एमबीए जर्नी टू प्लेसमेंट तक का सफर कैसा रहा? I already told you that it was just like a roller coaster and ये मैं ऐसा चीज था ये जो मैं फर्स्ट टाइम फेस करा था। ऐसा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लग रहा था कि हाँ भाई डिफिकल्ट है जॉब मिलना, बट जैसे जैसे मैं इंटर किया और बैठता गया प्लेसमेंट्स में तो बहुत इजी हो गया सब चीज़ें। और मैं ज़्यादा कंपनीज में वैसे बैठा नहीं हूँ, अप्रॉक्स 2 to 3 कंपनीज में बैठा हूँ। और मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी, मुझे चाहिए था ब्रांड कंपनी, तो मुझे मिल गई उस हिसाब से। और मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो बैठते थे, उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस हुई। नंबर ऑफ कंपनीज में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं रेगुलर कंपनीज में बैठते थे बट उनका प्लेसमेंट नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है। आज के टाइम में ज्यादातर कंपनीज को चाहिए क्या, कम्युनिकेशन स्किल, बंदा ऐसा हो कि जो रिप्रेजेंट कर सके। बिल्कुल, जो कि आज के टाइम में कम्युनिकेशन इज द मेन फैक्टर टू गेटिंग ए गुड जॉब, क्योंकि मोस्टली जो कंपनीज होती हैं वो एज ए फ्रेशर वो कम्युनिकेशन ही मेजर करती हैं कि कैंडिडेट का कम्युनिकेशन कैसा है। तो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं एक मेजर फैक्टर हो जाता है हमारा। अगर हम चीजों को ढंग से समझा नहीं पाएंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कंपनीज आपको, मतलब, है ना। तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। तो बिल्कुल, आदित्य बिरला का जर्नी कैसा चल रहा है, कॉर्पोरेट लाइफ का जर्नी कैसा चल रहा है, मतलब कैसा सेटिस्फाइड हो या मतलब कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस बैरियर्स वहाँ पे भी देखने को मिल रहे हैं? देखिए, हर चीज में दो फैक्टर्स होते हैं, एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज होता है। तो यहाँ पे भी सेम है और ऐसा हेक्टिक नहीं है। ये मेरा बेसिकली 2 मंथ मैंने कंप्लीट कर चुका है, तो ठीक है, अभी मैं सीख रहा हूँ, लर्निंग फेज में हूँ और सब गाइड करते हैं, सीनियर्स है मेरे। हाँ, और बेस्ट पार्ट में बताऊं, भाई की पैकेज बहुत अच्छी है, जो कि मैं रिवील नहीं करूंगा इस वीडियो में पार्टिकुलर। और मीन्स चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो ताकि मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। यस, जो भी ऑडियंस मुझे देख रहा है उनको क्या बोलना चाहोगे आप? सीखो, समझो, आगे बढ़ो। ओके, थैंक यू शिवम, एंड थैंक यू फॉर मेरे इस छोटे से वीडियो में आने के लिए। थैंक यू एंड आई होप सो कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।